सुलगती राख का गीत देवराज जी की आंखों में अक्सर संध्या की लाली ठंडी रहती थी। वह ठंडी जो डूबते सूरज की नहीं, बल्कि भीतर जलती किसी अनकही लौ की थी, जिसे वे स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। उनकी दुनिया एक पुराने मोहल्ले के संकरे घर की 2 कमरों तक सिमट गई थी, जहां दीवारों पर बचपन की तस्वीरें और जवानी के धुंधले सपने धूल फांकते रहते थे। सुबह की पहली चाय की चुस्की से लेकर रात के अकेलेपन तक उनका हर पल एक अंतहीन मौन संवाद था, अपने आप से, अपनी स्मृतियों से और उन सवालों से जिनके जवाब उन्हें कभी नहीं मिले। वह एक ऐसे कवि थे जिसने कभी अपनी कविताएं किसी को सुनाई नहीं थीं, एक ऐसा चित्रकार जिसने अपनी कृतियां किसी को दिखाई नहीं थीं। उनका शिल्प उनके भीतर ही पनपा और वहीं दफन होता चला गया, एक सूखे हुए झरने की तरह जिसकी आवाज सिर्फ उसके किनारों पर खड़े पेड़ ही सुन पाए थे। आज भी जब उनकी छोटी पोती मीरा उनके पास आकर बैठती थी, तो उसके मासूम सवाल उनके अतीत के दबे दरवाजे खोलने लगते थे। दादाजी, आप हमें कोई कहानी क्यों नहीं सुनाते? मीरा की आवाज में एक हल्की सी शिकायत होती, जैसे वह जानती हो कि उनके पास अनगिनत कहानियों का खजाना है। देवराज जी मुस्कुरा देते, एक फीकी लगभग अदृश्य मुस्कान, और कहते, मीरा बिटिया, मेरे पास अब कहानियां नहीं बचीं। लेकिन मीरा जिद करती थी। बच्चों की जिद में एक अजीब सी पवित्रता होती है, जो बड़े बड़ों की सारी तर्कशक्ति को भेद देती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।